बात कहा मुनि सन रघुराई। भगवान राम ने कह दिया कि हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। देखता हूं किसकी मां ने दूध पिलाया है, कौन आपको सताएगा, मैं अब देखूंगा। अनिद्रम सदहोरात्रम तपोवन मरक्षताम। 6 दिन 6 रात हमारे राघव जी, अभी मूछ भी नहीं आई है, उनको रेख नहीं आई है, बहुत सुंदर हैं। इंटरव्यू वाले बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं कैसे, कितने सुंदर राम। मैंने कहा कैसे इंटरव्यू वालों को बताऊं, वो तो मैं जान सकता हूं ना। राम जी एक बात बताऊं आपको, नोट करो, राम जी बाहरी आंखों से कभी नहीं दिखते। ये आंखें तो बदमाश होती। राम जी बाहरी आंखों से नहीं दिखते, वो भीतरी आंखों से ही दिखते। ये तो चौपाटी में चौपट हो जाती हैं, इनसे क्या देखेंगे। बहुत सुंदर है। अब मेरे मन में ध्यान आ रहा है उनका, 11 वर्ष के बालक, प्यारे प्यारे सुंदर उभरे हुए कपूर। यहां तक आपको बताऊं, ताड़का, आज सुना ही रहा हूं, समय की चिंता मत करो। ताड़का को जब भगवान भेजने लगे परलोक, तो ताड़का ने कहा कि नहीं राघव, मुझे साकेत या बैकुंठ या गोलोक नहीं जाना, मुझे इन चरणों में रहना। ताड़का कहती क्या है, तनिक मुस्कुराओ राम, समीहा यही है। इतना कहकर कहा, मामा अब मेरे प्रसाद की प्रतीक्षा करो। बिना फल का बाण नोक निकाल ली, बिना फल का बाण मारा। इतना सुंदर प्रक्षेपणास्त्र राम जी के पास कि आज की भाषा में बोलूं, बिहार के बक्सर में जो दीनदयाल नगर से नजदीक है, वहां से फेंका भगवान राम ने मारीच को, और लगभग 8000 किलोमीटर दूर, जहां अब जितनी दूर मॉरिशस हो, 3-4 हजार किलोमीटर से दूर तो होगा ही होगा, सागर पार मॉरिशस में जाकर मारीच गिरा छलांग। पहले इसका नाम मारीच शीर्ष था, जहां मारीच का सिर गिरा था। मैंने दर्शन किया, मैं गया, जब मॉरिशस गया था तो उधर वो स्थान मैंने देखा। पहले इसका नाम मारीच शीर्ष था, अब बिगड़कर मॉरिशस हो गया है। कितना सुंदर बालक है ये, आनंद कर दिया। दूसरी कला मानदा। अब चलिए पूछा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करत देव मुनि झारी, स्तुति करत देव मुनि झारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारे असुर द्विज निर्भयकारी। आपको बताऊं, मारीच को भगवान राम का वह चेहरा भूला नहीं हो, है रामचंद्र दास, वह चेहरा नहीं भूला। और अरण्य कांड में वाल्मीकि रामायण में कह दिया, अजात व्यंजन श्याम है,
कि राम जी अजातक व्यंजन अभी उनको मूछ का चिन्ह नहीं आया, दाढ़ी मूछ का कोई चिन्ह नहीं आया है। गोल गोल गुल्लू मुल्लू गोल गोल कपोलों पर लटक रहे हैं लटे। इतना सुंदर व्यक्ति, इतना तुम मुझको तो दिख रहा है इतना सुंदर प्यारा स्वरूप भगवान राम का, क्या कहा जाए। अब मारी तो भूल नहीं पाया भगवान राम। अब पूछा तीसरी कला का प्रयोग भगवान करेंगे। आगे चलकर एक आश्रम देखा, आगे चलकर एक आश्रम देखा जहां कोई था ही नहीं, एक पत्थर की शिला पड़ी थी और वहां एक बाबा, एक संत चुपचाप एक पैर खड़े थे। राम जी ने देखा बात क्या है, यहां कोई नहीं है, एक संत खड़े हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे नाथ, ये श्राप के कारण गौतम नारी, गौतम की पत्नी उपल देह पत्थर के शरीर में आ गई है और धैर्य धारण करके चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की धूली चाह रही है। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भगवान। अच्छा, भगवान विश्वामित्र कह रहे हैं भगवान आप तो रघुवीर हैं ना, 5 वीरताएं आप में हैं भगवान। दान त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः। त्याग वीरता आप में है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, आप पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है। आज 5 का प्रयोग कर दीजिए। कर दीजिए। वाल्मीकि रामायण में बहुत करुण कहा, तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणः तारयैनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणी। हे नाथ, इनाम तारय शब्दावली देखिए। लोग कहते ना कि वाल्मीकि रामायण में, लोग कहते कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान राम को भगवान नहीं माना। तो क्या माना? भगवान ही तो तार सकते हैं, कोई जीव तार सकता किसी को क्या? जीव मार सकता है पर तार नहीं सकता। तारने का काम केवल भगवान का होता है, ध्यान रखिए। वो चौपाई उठाओ, बहुत सुंदर चौपाई। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तारन तरन, चौपाई गाने में और आनंद आता है। तारन तरन हरन सब दूषण, तारन तरन
तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन तारे हे नाम, इसको तार दीजिए प्रभु। क्या आनंद कर दिया। पूषा कला का प्रोग्राम जी करेंगे। जय जय। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन करी अतिशय बड़ भाग्य चरणन लागे जुग नयन जलधार बही पर सत पद पावन शोक रसावन प्रगट भई तब कुंज सहे जो चरण कमल का स्पर्श हुआ। यहां आप एक संदेह कर सकते हैं कि राम जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये तो ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण पत्नी थी। इसका उत्तर पद्म पुराण में दे दिया है। भर्त शापेन सा दग्धा, रामचंद्र दास, भर्त शापेन सा दग्धा। पहले गौतम जी ने अहल्या को भस्म किया, फिर उनके प्राण पत्थर की शिला में ले आए। प्रबल पाप पत साप ताप तिहु दुसह दवाग जरी कृपा सुधा सिंची विबुध बेल जो फिर सुख फर्ज परी। इसलिए बताया विश्वामित्र जी ने कि चिंता मत करिए आप। जो स्पर्श किया भगवान ने, त्यों अहल्या जी प्रकट हो गई। क्या दीनानाथ, हे दीन बंधु। ये है, मैं कह रहा हूं ना कि राम जी भगवान तो पीछे हैं, पर पहले एक सच्चे इंसान है राम जी। क्या कहा जाए, इसे इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आनंद कर दिया। अमृता मानदा पूषा। जल्दी जल्दी कथा करूं, नहीं विलंब हो जाएगा। अब अहल्या जी का भगवान ने उद्धार कर दिया। गदगद हो गए अहल्या जी। एक भाव सुना दूं, अब फिर चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस शिला का क्या किया जाए। अहल्या जी तो प्रकट हो जाएंगी, पर शिला तो यहीं रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम राघव जी से, भैया मेरा मन है कि इंद्र का वज्र मंगवा लिया जाए, उस शिला को तोड़ दिया जाए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, इंद्र के ही पाप से ते शिला बनी है, तो इंद्र का वज्र इसको कैसे तोड़ पाएगा। तब कैसे किया जाए। तो भगवान राम ने कहा इसीलिए तो गुरु बाबा ने चरण कमल रज चाहती कहा। विश्वामित्र जानते हैं कि भगवान राम के चरण में वज्र की रेखा है। संचिंतित भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुतबन फिरत कंटक केंद्र है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है। तो भगवान राम ने कहा मैं इंद्र का वज्र नहीं मंगवाऊंगा, मेरे चरण में जो वज्र की रेखा है उसको आज सक्रिय कर रहा हूं। पहली बार वज्र की रेखा को सक्रिय कर दिया। अहल्या जी नारी बन गई
और शिला न जाने कहां चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। ये है भगवान, यही तो आनंद है भगवान का। अब चौथी कला है तुष्टि। भगवान राम अब मिथिला में आ गए, हरसि चले मुनि बिंद सहाया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियरा याद।